पाकिस्तान और इंडिया की जंग तो पता नहीं होती है या नहीं होती, अल्लाह ताला महफूज ही रखे जंग से। लेकिन जो आपके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है ना, उन्होंने जंग छिड़ी हुई आपस में एक दूसरे के साथ ही, कोई मिल जाता आपके खिलाफ भी खासा वो सरगर्म है, तो इनको कहें कि थोड़ी देर चुप कर जाएं, कुछ अर्सा निकालें, उसके बाद दोबारा लड़ पड़िएगा। जावेद साहब, मैं आपको ये अर्ज करूं, मेरा ज़ाती तजर्बा भी है, सोशल मीडिया पे जो तनकीद होती है बहुत ज़्यादा हमारे दोस्तों को फैक्ट्स का पता ही नहीं होता, और कुछ हमारी पार्टी में से भी ऐसी बयानात आ जाते हैं जिससे एक दूसरे के ऊपर शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इमरान खान साहब का नैरेटिव जो है, बयानिया जो है वो नहीं चलता, और ज़ाहिर है मीडिया जो है वो फिर ये जैसे आप लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं इस पर ज़्यादा तवज्जो देता है। तो हमारे जो दोस्तों को, थोड़ा जो ज़िम्मेदार दोस्त हैं, जो बाहर भी हैं अंदर भी हैं, उनको ये थोड़ा ख्याल करने की ज़रूरत है कि अगर आप आपस ही कोई बात करते हैं तो उससे इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर असर पड़ता है, वो जेल के अंदर हैं, उनकी बेगम के ऊपर के केसेस पे भी असर पड़ता है, और जो यूनिटी फैक्टर है अगर वो नहीं नज़र आता तो फिर उससे वर्कर्स पे भी असर पड़ता है। हैविंग सेड सो, सोशल मीडिया की तनकीद जो होती है आप उसको हमेशा पॉजिटिव लीजिए। देखिए, अगर आप सही काम करेंगे तो मैं तो क्योंकि खुद आजकल विक्टिम हूँ, तो इसकी परवाह किए बगैर कि वो क्या कहते हैं आपको। अच्छा, वैसे आप विक्टिम हैं क्यों, जबकि आप तो अच्छा काम कर रहे हैं? सवाल मुझे भी इसका कोई वजह नहीं होती, उसकी वजह ये होती है ज़रा क्योंकि इख्तियार वली खान फैमिली की मीटिंग नहीं होने देते, फिर वो सारा मलबा हम पे आ जाता है। अच्छा, आप वैसे घुस कैसे जाते हैं? पार्टी आपको रोकने जाते हैं? इसमें नाम डाले मैं बाहर होऊंगा। अच्छा, सिंपल। कल फिर जा रहे हैं ना आप अंदर? नहीं, मैं तो कोशिश करूंगा जाने की। मुझे लगता है आप कामयाब हो जाएंगे, बाकी सारे बाहर ही रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो नो ये देखे ना, ये अब जो ये क्यों करते हैं उसकी वजह है कि अगर हमारे लोग रिएक्ट करना छोड़ दें तो ये नहीं करेंगे, सबको अंदर भेज देंगे। ठीक है, पीटीआई की लिस्ट आती है, उसके जो बाहर लोग होते हैं जिनके नाम नहीं होते, तो आप उनके नाम डाल दें हमारे भी, हम भी रुक जाएंगे बस। ठीक है, ये तो एक मसला वो लिस्ट है। लिस्ट के अंदर जो आएगा वो लिस्ट कभी भी कंप्लीट नहीं हुई, ये भी मैं आपको बता दूं। ये भी इन्होंने सोच छोड़ा जो एक हमारे, मुझे तो ये भी पता नहीं लगता ना कि जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है वो उनके ईसीएल पे नाम नहीं है, जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है वो केस भी भुगत रहे हैं, वो ईसीएल पे भी नाम है, बाहर भी नहीं जा सकते। यानी आप भी मतलब मेरे भाई हैं, मैं तो अल्लाह का शुक्र हूँ, इसमें तो नहीं, मेरे तो सारे भाई मुकदमे भुगत रहे हैं, बड़े से लेके छोटों तक। इशू सिर्फ मैं अब उस पर जाती बात आ जाती है, छोटी बात है, ये कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि कल फैमिली को मुलाकात की इजाज़त दी जाए ताकि इमरान खान साहब को, आई टेल यू, एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आएगा व्हेन इट कम्स टू इंडिया। और वहाँ पे आपने 2019 में भी उन्होंने लीड किया, वो बहुत ही प्रो पाकिस्तान, एक महब्बत वतन पाकिस्तानी है। पाकिस्तान की जो मोहब्बत उनके दिल में है मैंने नहीं देखी बहुत सारे लोगों के जो लीडर्स में। हो सकता है मेरा ख्याल जो है इतना पायदार ना हो, लेकिन इमरान खान साहब ने हमेशा पाकिस्तान की जब बात आई तो अपनी ज़ात से हट के बात। बिल्कुल आप फैमिली को, लॉयर्स को, उनके रफ़क़ा को मिलने दीजिए तो पाकिस्तान के लिए अच्छा मैसेज आएगा। और बहुत बेहतर है कि हुकूमत, अपोजिशन और पार्लियामेंट, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर मुश्तमिल एक जो ग्रुप है, एक डेलीगेशन जो है, वो उनके पास भेजें ताकि वो वहाँ पे उनको बहुत अच्छी बात। अच्छा जैन साहब, ये फरमाइए सर, ये अमेरिका की तरफ से जो खामोशी है कि हम गैर जानबदार हैं, ये दोनों जिम्मेदार हैं, खुद अपने मामलात हल कर लें, ये पहली मरतबा हुआ है, तो अमेरिका अपने आप को साइड पे क्यों रख रहा है सारी सूरत हाल से? नहीं जावेद साहब, आई डोंट थिंक सो। आप प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई है या जो थोड़ा सब लोग तर्जुमान की भी आई है, बट इट इज नॉट। अमेरिका जो है वो हमेशा जी बैकडोर, बहुत सारे चैनल्स होते हैं जहां से वो अपनी कार्रवाई कर रहा होता है, फिर उनके एम्बेसडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो दे हैव अ सिस्टम, बल्कि क्या सारे मुल्कों का एक सिस्टम चल रहा होता है। तो वो प्राइमरीली इस वक्त उनके लिए कैच 22 है, टू बी वेरी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनके अभी ताल्लुकात ठीक हो रहे थे हमारा, जब से हमने उसको एक हवाले किया ISIS का उनके साथ, और इसका मतलब है कि हमारी एजेंसीज बैकडोर अपना कार्रवाई कर रही है। बिकॉज अभी अफगानिस्तान जो है जी एक और एटम बम तैयार हो रहा है इस पूरे रीजन, इंटरनेशनल स्पॉइलर एक के तौर पे, तो वहां पे हमारी कोलैबोरेशन उनके साथ चल रही है। और ये मैं आपको बता दूं जी, मैं रहा हूं अमेरिका में भी रहा हूं, हमने सेंटकॉम में भी देखा है, पाकिस्तान इस रीजन की कुंजी है। कोई इस रीजन का इशू, कोई चीज जो है वो विदाउट पाकिस्तान सपोर्ट इट इज नॉट पॉसिबल।
पाकिस्तान को पोर्ट्रे इंडिया करता है कि स्पॉइलर, लेकिन पाकिस्तान हैज ऑलवेज, आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि पाकिस्तान ने कंट्रीब्यूट किया स्टेबिलिटी की तरफ। इवन ईरान के बीच जब मामला सऊदीया से चल रहे थे, चाइना अमेरिका के बीच में पाकिस्तान ने एक रोल अदा कर, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में इंडिया की एक जरूरत है, उनकी फिर इन्वेस्टमेंट का भी चल रहा है। इस वक्त उसने अपनी एक इकोनॉमिक वॉर अमेरिका ने छेड़ी हुई, जिसमें वो देख रहा है कि हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग। तो अमेरिका की इस वक्त थोड़ी सी जो रिक्वायरमेंट है कि वो इंडिया की सपोर्ट चाहता है, तो इस वक्त एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं ले रहा। बट दीज आर टू न्यूक्लियर कंट्रीज, इट इज नॉट पॉसिबल कि ये रीजन इग्नोर हो जाए। चाइना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, रशिया अफोर्ड नहीं कर सकता, इवन अमेरिकन अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि इंटरनेशनल जो रूल बेस्ड सोसाइटी का जो सिस्टम्स है, ये चैलेंज है, दिस इज अंडर चैलेंज। तो आप पूरी दुनिया को इग्नोर नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम इस वक्त यह है कि इन्होंने यूरोप को अपनी इंटरनल मुसीबतों में डाला हुआ है, इकोनॉमिक वॉर उधर छिड़ी हुई है, रशिया वॉर में है, चाइना के साथ कंपटीशन चल रहा है इकोनॉमिक। उस एनवायरनमेंट ने भारत ने पूरा एक फायदा उठाने की कोशिश की है। उसने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करके, एक कोर्सिव ऑफेंसिव लॉन्च करके वो हमारे पाकिस्तान के ऊपर उसने एप्लीकेशन की है। बट आई डोंट थिंक सो कि अमेरिका भी इसको बहुत ज्यादा देर तक इग्नोर कर सकेगा। दिस इज अ वोलेटाइल सिचुएशन। ये दो पहलवानों की जंग नहीं हो रही है, दीज आर टू न्यूक्लियर स्टेट्स। तो पाकिस्तान अल्लाह ना करे इफ इट इज गोइंग डाउन द ड्रेन, तो आपका क्या ख्याल है कि हम फिर कहेंगे कि फिर छोड़ दे? तो फिर वी आर गोइंग तो एवरीवन इज गोइंग, ये याद रखिएगा, फिर इंडिया इज गोइंग वर्स देन अस। बिल्कुल सर। अच्छा अख्तर साहब, ये फरमाइएगा कि इंडिया की क्या मूव हो सकती है इस तरह से, कोई विजुलाइज किया है गवर्नमेंट ने कि नहीं अभी तक? सर इंडिया जो है, मैं आपको एक बात बताऊं, वो जंग में मुझे नहीं लगता कि वो जंग की तरफ जाएगा। ये मोदी सरकार जो है, मेरे ख्याल में जो मेरी ये असेसमेंट है और अभी तक जो मैंने मालूमात हासिल की है, पहले इस तरह होता था कि जो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है उसको बॉलीवुड कहते हैं, उस बॉलीवुड की प्रोडक्शन का एक असर हुआ करता था इंडिया की राजनीति पर और उनकी निज़ाम हुकूमत और रियासत पर। लेकिन आजकल अगर आप देखें ना, पहले आप देखें तो उनकी लव स्टोरी मूवीज ज्यादा बनती थी, अब तो जंगल और कॉमेडी बनती थी, अब उनकी एक्शन ऑन वॉर। लेकिन अब मुझे लगता है कि उनकी राजनीति का और हुकूमत का जो असर है वो उनकी बॉलीवुड पे हो गया और वो कन्वर्ट हो गया है। तो वो चीजें कुछ इस तरह मुझे नहीं लगता। और मोदी का मेरे ख्याल में इंडिया का हर फौजी जर्नेल से लेकर सिपाही तक ये जानता है कि उनका मुकाबला किसके साथ है। बिल्कुल सही। और इसलिए वो रोक रहे हैं उनको, गवर्नमेंट को कि भाई ना लड़ो, वरना ये 17-28 जो तहरीकें चल रही है इंडिया में, ये कामयाब होंगी ना होंगी, लेकिन पाकिस्तान का हमला अगर हुआ तो वी विल बी। वक्त खत्म हो गया है। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।